ये राजतंत्र नहीं है सर कि गढ़ होता है। इसी के लिए 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी दिल्ली के लोगों ने हरा दी। मैं वकील हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन LLB MA है। मैंने उनकी पूछी, आप यही क्या, आप बता दीजिए क्या है। अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री 24-24 घंटे सोकर देश की सेवा करते हैं। अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि आप उसके 12वीं के बाद इंटर पास करके लैपटॉप ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में कितने लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया आपने। उत्तर प्रदेश का सबसे हॉट सीट योगी आदित्यनाथ जिस सीट पर लड़ रहे हैं, गोरखपुर, जहाँ के वो 5 बार सांसद रहे, उस सीट पर उनके सामने ताल ठोक रहे हैं भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। और वो गली गली घूमकर, सड़कों पर, चौराहों पर और कभी दुकानों के अंदर जाते तो कभी गरीबों से मिलते, उनका हालचाल जानते और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो केतली छाप पर वोट करे और बदलाव करे, योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर हराए। और साथ में ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 22 साल तक वो सांसद रहे, 5 साल वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और इस सीट से इस गोरखपुर जिले के हैं और वहाँ पर उनको ताल ठोक रहे हैं। उनसे अब मैं बात करूंगा उनसे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है, क्या लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उनको शिकस्त दे पाएंगे या नहीं। चलिए सीधे जानते हैं। सर आजाद जी, क्या लगता है, आप योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े हैं, लगता है कि उनको आप शिकस्त दे पाएंगे? आदित्यनाथ सामने खड़े ही नहीं हो रहे हैं, समस्या तो यही हो रही है। तो वो जान रहे कि उनका गढ़ है। अब ये राजतंत्र नहीं है सर कि गढ़ होता है। इसी गढ़ में लोकसभा चुनाव कैसे हार के फिर गढ़ है तो 5 बार सांसद रहे यहाँ से, वो कभी नहीं हारे। बताइए ना, अरे हम क्या कह रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव हुआ था तब तो मुख्यमंत्री थे, कैसे हारे? ये उपचुनाव कैसे हारे यहाँ? जो जीते फिर वापस चले गए उनके 15 साल। ये तो 5 साल के मुख्यमंत्री है। 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी दिल्ली के लोगों ने हरा दिए। जनता होती है मालिक, ये गढ़ वाले जो है ना सब रह जाते हैं, जनता ही तय करती है कौन बनेगा आगे भी। तो मतलब क्या लगता है, क्या आप अरविंद केजरीवाल से प्रभावित हुए क्या? नहीं, हम खुद से प्रभावित हैं और हम अपने प्रदेश से और देश से प्यार करते हैं। कैंपेन अच्छा चल रहा है, हम अपील कर रहे हैं। आम जनता में विरोध है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि 98 से लेकर 2017 5 बार के MP और 5 साल के मुख्यमंत्री जनता के हित की रक्षा नहीं कर पाए, ना उनके लिए कोई काम कर पाए। सर चंद्रशेखर आजाद जी, आपको ये बताना पड़ रहा है कि मैं आपका प्रत्याशी हूँ और एक तरफ CM है, 5 बार सांसद रहे हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे मुकाबला है आपका। सर पेड़ अगर बहुत बड़ा हो तो ऐसा नहीं गिरेगा, नहीं। जब खोखला हो जाएगा सर गिरेगा। काम नहीं किए ना। अगर मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहते, काम किए होते सर ना, तो धर्म पर वोट नहीं मांगने पड़ते। आप अगर विकास किए तो विकास पे वोट मांगो। तो आप अगर शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान पे वोट मांग रहे हैं, आप गाय गोमूत्र पे वोट मांग रहे हैं, तो आपने काम नहीं किया है। और गोरखपुर की जनता जब टैक्स देती तो 4 महीने क्यों डूबी रहे? गोरखपुर में ना सड़कें हैं, ना नालियाँ हैं, ना कोई और व्यवस्था, ना सफाई है। गोरखपुर की जनता आवाज़ उठा दी तो मुकदमे लग जाते हैं, जेल भेज देते हैं। तो इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रत्याशी, क्योंकि एक प्रत्याशी होने के नाते मेरा धर्म बैठता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ। एक और बड़ी बात, क्योंकि ये पार्टी माफियाओं की, धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, तो ये इसको अपना प्रचार जो है ये इस माइक के जरिए करना पड़ रहा है। वो आज ही मैं कल ही मैंने अखबार देखा था, पूरे पेज का आर्टिकल था, पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट था, विज्ञापन था गृह मंत्री जी के इंटरव्यू का, कि इनका इंटरव्यू है। ये जो गरीबों का पैसा आप खर्च कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, इसका हिसाब देना पड़ेगा। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तब ऐसे देश को लूटने वाले भ्रष्टाचार लोग जेल जाएंगे। सर आपकी सारी बात मैं करूंगा, लेकिन पहला सवाल यही होगा मेरा कि जिस तरीके से आपके भी घर में 2 BJP के कार्यकर्ता हैं, एक TV एक अखबार, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे आप? उनसे मुकाबला करने का सादा नहीं है सर ये। और फिर हमारा काम। धन्यवाद। और याद रखिए कि गरीबों के दिन भी बदल जाएंगे। देश को बांटने वाले और लूटने वाले लोगों को गरीब लोग इस बार सबक सिखाएंगे। वो इस बार पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनेंगे और मौका देंगे काम करने का अपनी समस्याओं के हल के लिए। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं और ये आप परेशान ना हो, आपने इतनी मेहनत की है, ये परिवर्तन होगा। धन्यवाद ये सहयोग देने के लिए। शाह तो कह रहे हैं कि बनबेटिया इतनी सुरक्षित है, महफूज है कि रात के 12 बजे भी वो जेवर लेकर के जाते हैं। अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री 24-24 घंटे सोकर देश की सेवा करते हैं। अमित शाह तो ये भी कहते हैं कि आप उसके 12वीं के बाद इंटर पास करके लैपटॉप ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में कितने लोगों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया आपने। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता तो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। वो पिछले आप पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, तो क्या योगी आदित्यनाथ अनपढ़ है? नहीं, आप उनकी क्वालिफिकेशन बता दीजिए क्या है।
उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? 5 बार सांसद रहे, मठाधीश है, और वो तो मैं क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ सर। क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई से तय नहीं होती है ना। मैं वकील हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन LLB MA है। मैंने उनकी पूछी, आप यही क्या, आप बता दीजिए क्या है। मैं यहाँ से नहीं दिल्ली से। उनकी भाषा शैली देखी आपने? वो बुलडोजर की बात करते हैं, वो गर्मी में सर्दी की बात करते हैं। हम पता लगा है कि उनको जो है नोबेल प्राइज मिलने वाला है इस पे। तो हम क्या जाने, हम एक भी बात जानते हैं कि जनता का हित, जनता की शक्ति लोकतंत्र में है, और लोकतंत्र में वोट का सही। ये कह रहे हैं कि राजा तेलंगाना से विधायक है, वो कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। आपको डर लग रहा है? यूपी हो या भारत का कोई हिस्सा, वो संविधान से चलेगा, और कोई ज्यादा तानाशाही करेगा तो जनता उसको सबक सिखा देगी। इस बार नंबर योगी आदित्यनाथ का है, अगली बार 24 में मोदी जी का है। इसलिए देश को बेचने वाले, लूटने वालों से सावधान रहें। गरीब लोग महंगाई और भ्रष्टाचार पर ध्यान दें। ये महंगाई भ्रष्टाचार करने वाले लोग आपकी एक मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट के अमीरों को सौंप रहे हैं। इसलिए परिवर्तन को चुने, काम करने वाले व्यक्ति को मौका दें, पढ़े लिखे लोगों को मौका दें। इस बार धर्म के नाम, जात के नाम पे बांटने वालों से सावधान रहें। 80-20 की बात करने वालों को सबक सिखाएं। ये उत्तर प्रदेश आपका है, ये देश आपका है। काम करने वाले व्यक्ति को मौका दें। इस बार परिवर्तन को चुने। इस बार नौजवान रोजगार मांगने पे जो लाठी से पीटते हैं उनको सबक सिखाए। महिला भी अपने सम्मान की रक्षा के लिए केतली को वोट करें। एक बीजेपी के विधायक है। गोरखपुर की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं आप? गोरखपुर की जनता डर कर नहीं, डट कर वोट करे। चंद्रशेखर आजाद उनके साथ खड़े। क्योंकि आदित्यनाथ सामने खड़े ही नहीं हो रहे हैं। समस्या तो यही हो रही है। तो वो जान रहे कि उनका गढ़ है। अब ये राजतंत्र नहीं है सर कि गढ़ होता है। इसी के लिए 15 साल के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी दिल्ली के लोगों ने हरा दी।